नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 25 जून 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है। भरणी नक्षत्र जो दिन में 10:24 तक है और इसके पश्चात कृत्तिका नक्षत्र है। सुकर्मा योग, कौलव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे सायंकाल 5:03 तक और इसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:33 से दोपहर 12:28 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज का दिव्य महाप्रयोग बेहद दिव्य है क्योंकि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से संबंधित है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 30 जून दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र और बुध युति बनाकर वृषभ राशि में। सूर्य का संचरण मिथुन में जारी है, तो वहीं केतु तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव कुंभ में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं और देव गुरु बृहस्पति मंगल के साथ युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज दिन में 10 बजे तक शुक्र के और इसके पश्चात फिर पूरे दिन सूर्य के नक्षत्र में रहने वाले हैं। तो शनिवार का आज दिन है और सूर्य के नक्षत्र में पूरे दिन चंद्रमा का संचरण होगा। तो कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है और कौन सा कार्य है जिसे आप कर सकते हैं, कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले हम मुहूर्त की चर्चा कर लेते हैं। 30 जून दिन गुरुवार, मुहूर्त है। पुंसवन संस्कार यदि करना चाहते हैं तो इसका मुहूर्त मिल रहा है। नामकरण करना चाहते हैं, अन्नप्राशन कर्णवेद, कन्या का नासिका छेदन, मुंडन, अक्षरारंभ, विद्यारंभ, नृत्य, गीत, कला, वाद्य आरंभ कराना चाहते हैं अपने बच्चे को या परिवार के किसी अन्य सदस्य को, इन सभी चीजों के लिए मुहूर्त प्रातःकाल 6:27 से 8:44 तक का मिल रहा है, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ है। उपनयन का भी मुहूर्त है और साथ ही साथ बोरवेल लगवाना चाहते हैं, शस्त्र धारण करना चाहते हैं, दत्तक पुत्र यानी बच्चा गोद लेना चाहते हैं, कोई आवेदन लिखना चाहते हैं। आज गुरुवार का दिन यानी जिस दिन के लिए मैं मुहूर्त बता रहा हूं, 30 जून, आवेदन पत्र लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं। और सबसे जरूरी शल्य कर्म, कोई ऑपरेशन इत्यादि कराना है, बेहद श्रेष्ठ मुहूर्त है। भूमि क्रय करना हो या मंदिर इत्यादि है जहां प्रतिष्ठा करानी है, सभी चीजों के लिए मुहूर्त दिन में 10 बजे से लेकर दोपहर 1:10 तक है। ध्यान रखिएगा, इसमें उपनयन का भी मुहूर्त मिल रहा है जो कि श्रेष्ठ है।
प्रिय दर्शकों, चर्चा है जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव की। अगर मैं ये कहूं कि जन्म कुंडली का ये जो चतुर्थ भाव है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाव है, तो ये अतिशयोक्ति तो नहीं होनी चाहिए। देखा जाए तो क्या ये कहा जा सकता है कि नवम भाव कम महत्वपूर्ण है? नहीं है। परंतु चौथा भाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मैं किस बेस पर कह रहा हूं? हमें हमारे जीवन काल में धन अर्जित किया, ज्ञान अर्जित किया, इसके बाद चाहिए क्या? सुख, शांति। वो सुख यही तो मिलता है, मां का आंचल, माता का विचार जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से आपके सुखों का, आपके मित्रों का, भूमि भवन वाहन का, आपके स्व उपार्जित संपदा का, और सबसे जरूरी जब जीवन काल में आप कुछ बड़ा कर जाते हैं तो जनता का विचार भी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से ही होता है। कैसा है ये भाव? कैसे ये बलवान होता है और कैसे ये कमजोर होता है? मैं 9 ऐसे सूत्र आपको बताने जा रहा हूं, जरा नोट करिए, और ये बेहद सरल है, याद कर लीजिए। जन्म कुंडली का ये जो चौथा भाव है, इसमें पापक ग्रह का होना कभी भी ठीक नहीं माना जा सकता, किसी भी तरीके से नहीं। यहां तक कि पापक ग्रह की दृष्टि को भी किसी भी तरीके से ठीक नहीं कहा जा सकता। यह अलग बात है कि शनिदेव के लिए थोड़ी बात अलग आती है, जिसे मैं आगे बताऊंगा। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पर पापक ग्रह के होने से, पापक ग्रह की दृष्टि से यह भाव कमजोर हो जाता है। कहीं ना कहीं जातक के माता के स्वास्थ्य में कमी आने लगना, जातक के जीवन काल में सुखों की कमी हो जाती है। इस भाव के जो कारक ग्रह हैं वो शुक्र और चंद्रमा है। कुंडली में ये दोनों ग्रह कमजोर हो जाएं तब भी इस भाव के बल में कमी आ जाती है, ये भाव कमजोर हो जाता है, और इस भाव से संबंधित जो पदार्थ है, जो सुख है, यानी सुख का ही भाव है, उसमें कमी आ जाती है। इस भाव का पाप कर्तरी योग में होना किसी भी तरीके से ठीक नहीं माना जा सकता। इससे ये भाव कमजोर हो जाता है, लेकिन शुभ कर्तरी योग में होना बेहद श्रेष्ठ माना जाएगा। शुभ ग्रह की दृष्टि से युक्त होना बेहद श्रेष्ठ माना जाएगा। इससे ये भाव मजबूत होता है। इस भाव के स्वामी का जन्म कुंडली के केंद्र अथवा त्रिकोण, विशेषकर त्रिकोण पंचम या नवम में देखा जाए तो नवम पंचम से नवम भाव से चतुर्थ भाव षडाष्टक योग में जाता है, और चतुर्थ पंचम से देखें तो द्विद्वादश का संबंध। लेकिन ये दुर्योग नहीं, महाराजयोग है, बेहद श्रेष्ठ राजयोग माना जाएगा। ये अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदायक बन जाता है। इन भावों में होने से इस भाव के स्वामी यानी चतुर्थेश बली होते हैं। लेकिन वहीं इस भाव के स्वामी यदि जन्म कुंडली के तीसरे, छठे, 8वें, 12वें में जाकर के बैठ जाएं तो ये परेशानी की सूचना है। तीसरा भाव बहुत खराब तो नहीं है, छठे, 8वें, 12वें में होने से कहीं ना कहीं जातक के जीवन काल में परेशानी बनी रहती है। इससे ये भाव कमजोर हो जाता है, जातक को अपना स्वदेश छोड़ना पड़ता है, साथ ही साथ जीवन में सुख की कमी भी होती है। प्रिय दर्शकों, यहाँ रोक करके एक पॉइंट बताऊंगा। देश काल परिस्थिति के हिसाब से परिस्थितियां बदल जाती हैं। अब देखिए, आज के इस परिवेश में अगर आप देखें तो जो लोग स्वदेश छोड़ दे रहे हैं, विदेश चले जा रहे हैं, वो अपने आप को महाभाग्यवान समझ रहे हैं। लेकिन शास्त्र कहता है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यदि आप अपने जननी जन्मभूमि पर हैं, यही स्वर्ग है आपका। लेकिन वक्त बदला, जिनकी जन्म कुंडली में ये योग है, द्वादश में चले गए और वो चला गया विदेश में, अष्टम में जाकर के बैठे हैं, चला गया सदा सदा के लिए विदेश में, तो वो जातक अपने आप को महाभाग्यवान मान लेता है। अब यही बात है, विचार यहाँ पर दृष्टि का भेद है, हम किस दृष्टि से इस विषय को देखते हैं। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव का जो स्वामी है, यदि जन्म कुंडली में शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट हो, विशेष करके शुक्र से, गुरु से, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा से, पाप ग्रह से युक्त न हो, ऐसे बुध से दृष्ट हो या युक्त हो, तो ये बेहद शुभ है। विशेष करके यदि किसी शुभ भाव में बैठे हों तो इससे ये भाव बली हो जाता है और जातक के जीवन काल में मित्र का, माता का, भूमि भवन वाहन का पर्याप्त सुख उसे प्राप्त होता है। चतुर्थेश का जन्मांक के साथ साथ नौमांश में भी किसी शुभ भाव में होना अच्छा माना जाएगा। इससे जन्मांक का जो आपका चतुर्थ भाव है बली होगा और जातक के जीवन काल में सुख की प्राप्ति होगी। शनिदेव के बारे में शास्त्र कहता है ये क्षेत्र के कारक हैं और इनका संबंध, ये पापक ग्रह हैं, परंतु इनका संबंध कुछ विशेष प्रभाव देने वाला होता है। जैसे ऐसे जातक के जीवन काल में भवन इत्यादि का सुख तो प्राप्त होता है, उसके पास होते हैं, लेकिन वो इसका सुख नहीं उठा पाता। यानी चतुर्थ से संबंधित चीजें उसको मिल जाती हैं, लेकिन वो चूंकि या तो वो बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाता है या व्यस्त होता है, जिसके चलते भागम भाग उसके जीवन काल में बनी रहती है और अपने वो घर का सुख नहीं ले पाता। विशेष करके चतुर्थ में अकेले यदि शनिदेव हों तो ये ठीक नहीं माना गया है। ऐसा शास्त्र कहता है कि ऐसे जातकों को वृद्धावस्था में बेहद कष्ट भोगना पड़ता है। अगर चतुर्थस्थ ऐसे शनि पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, पाप ग्रह की दृष्टि हो, तब स्थिति ज्यादा बिगड़ जाती है। उस अवस्था में जातक को जुआ, सट्टा इत्यादि की, लॉटरी की आदत लग जाती है, जिसमें अपना सारा संचित धन नाश कर देता है और फलतः पत्नी और बच्चों से
उसे दूर 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 अंत में सहनी पड़ती है और अंत तो गत्वा वो थोड़ा कष्ट का जीवन देखता है। लेकिन ये तब होता है जब चतुर्थस्थ शनि पर पाप ग्रह विशेष की दृष्टि पड़ जाए या शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, अकेले शनिदेव होने चाहिए, तब जाकर के घटना घटित होती है। प्रिय दर्शकों, चतुर्थ भाव से संबंधित 9 ऐसे सूत्र मैंने आपको बताए जिसके होने से आप जन्म कुंडली में तो इसे सामान्यतया मिला सकते हैं। ये पता चलता है कि आपकी जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव कितना बलवान या कितना कमजोर है, या किस तरह की स्थिति में है आपका चतुर्थ भाव। ये बात आप खुद से भी आकलन इसका कर सकते हैं। अब चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर ही होना, और देखा जाए तो आज 10 बजे के बाद ये चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में होंगे। देखा जाए तो प्रदर्शन ठीक है आपका, लेकिन ध्यान रखिएगा आज शनिवार का दिन है। सफलता तो आपको मिलेगी, लेकिन अचानक परेशानी और हानि की भी संभावना बनेगी। सो कार्यस्थल पर जरा सचेत, सतर्क और सावधान रहना है। सजग रहना बेहद आवश्यक है। जितना हो सके आज एक मूल मंत्र याद करके रखिएगा कि शांति से ही दिन को काटना है, और ये कल्पना नहीं करके चलना घर से कि आज जितना अधिक से अधिक काम हो सके। आज काम कम से कम हो पर कोई विशेष क्षति न हो, ये मूल मुद्दा है। एक्स्ट्रा आमदनी आए न आए, जो संचित है वो न जाए, यही मूल ध्यान रखना है। दूसरों के काम में, दूसरों की बातों में दखलंदाजी करने से बचिएगा। विशेषकर जो निम्न वर्ग है, निम्न वर्ग का अर्थ जो आपसे नीचे काम करने वाले लोग हैं, उनका सम्मान करिएगा। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को उतार चढ़ाव भरा कहा जाएगा। किसी न किसी बात पर आप अपने प्रेमी से मतभेद करेंगे। विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई में आप थोड़ी रुकावट महसूस करने वाले हैं। किसी न किसी बात को लेकर के कन्फ्यूजन की स्थिति होगी। फिर भी मैं यही सलाह दूंगा, अपने काम पर की बात पर ध्यान दीजिए, किसी एक विषय पर ध्यान केंद्रित करिए जो कि आपके लिए अच्छा होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी, एक अज्ञात भय या बेचैनी आज आपके भीतर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। लकी अंक 1, लकी कलर सिंदूरी है। और आज बस एक उपाय करिए, हनुमान जी की शरण में आ जाइए। हनुमान जी के मंदिर में आइए, उनका दर्शन करिए। शनिवार का दिन उनके दर्शन भर मात्र से आपके दुख, कष्ट, परेशानी से आपको मुक्ति दिला देंगे वो। वृषभ के लिए आज के दिन को मैं सामान्य कहूँगा, बहुत अच्छा नहीं तो खराब भी नहीं। वैसे खराब होता, लेकिन शनिवार के दिन के चलते कुछ हद तक आपको राहत मिलेगी। सूर्य के नक्षत्र में है चंद्रमा 10 बजे के बाद। सो सबसे पहला मूल मंत्र, उत्सुकतावश भी कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। वाणी पर पूरी तरह से कंट्रोल और नियंत्रण बना करके रखिएगा। एक बार में एक ही काम करिएगा, और याद रखिएगा कि काम बिगड़ जाएंगे अगर बहुत ज़्यादा आपने जल्दबाजी की। रिस्क लेने से आपको बचना है, पैसा फंस सकता है। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में शांति के साथ आगे बढ़ेंगे तो दिन अच्छा है। कोई खास बात या राज की बात, अपनी कोई बात किसी से भी शेयर मत करिए। प्रेमियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी के साथ कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छा है। अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि देने कहीं जाना है आपको, आप कोशिश करके आप वहाँ भी सफलता हासिल करेंगे, कोशिश करनी होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो घुटनों में, जोड़ों में दर्द बढ़ेगी, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर पर्पल। आज हो सके तो आप हनुमान बाहु का पाठ या श्रवण करिए, इससे आपको अवश्य लाभ मिलेगा। और यही चर्चा अगर हम मिथुन की करें तो शनिवार का दिन सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा होंगे तो दिन ठीक है आपके लिए। बस 2 बातों का ख्याल, जो आपके बड़े हैं, बड़े माता पिता, भाई बहन, जो भी आपसे बड़े हैं, उनकी बात काटिएगा मत। ऑफिस में हो या फील्ड वर्क में, कहीं भी रहेंगे, एक मूल बात ध्यान रखिए, अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं। अपना काम जो आपको दिया गया है उसे पूरा करना है। व्यापारियों की बात करूं तो दिन ठीक है। कोई निवेश करना चाहते हैं तो आप करिए, आपको फायदा मिलेगा। खर्च पर नियंत्रण रखिएगा और दिन अच्छा जाने वाला है, सो कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो करिए, उससे आपको फायदा मिलेगा। धन उधार किसी को मत दीजिएगा। प्रेम संबंध में अगर कोई पुराना मसला है जिसको लेकर के टेंशन परेशानी है तो उस उलझन है, सुलझने वाली है। और विद्यार्थियों की बात करूँ तो पढ़ाई में मन लगेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। पर फिर भी कुछ मामलों में संशय की स्थिति भी बनेगी, तो एक ही विषय पर ध्यान दीजिएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और आलस्य की स्थिति भी दिखाई पड़ रही है, तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिए, सतर्क रहिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और सभी मिथुन राशि के जातक हनुमान चालीसा का पाठ करें, और हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आज दर्शन भी करें। कर्क के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा, लेकिन जहां आपको यह प्रतीत हुआ कि आपके लिए कुछ असंभव नहीं है, वहां सचेत हो जाइएगा। आज आपका प्रयास निरंतर बने रहना चाहिए। प्रयास आपको करना है सीमा में रहते हुए। सूची बना लीजिए कौन सा वो कार्य है जिसे पूरा करना है, और सूची बना करके काम करिए। व्यस्तता बनी रहेगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। यात्रा पर जाने से आपको बचना होगा।
नौकरी कर रहे लोगों के लिए दिन ठीक ठाक है। करियर को लेकर के थोड़ी चिंता रहेगी, परंतु जरूरत से ज़्यादा चिंता भी नहीं करना। व्यापारियों के लिए दिन ठीक ठाक। धन से जुड़े मामले में आज सोच समझ करके ही कोई फैसला लेना होगा। धोखे की प्रबल संभावना है और कोई भी बड़ा निर्णय आज जल्दबाजी में न लें। दाम्पत्य जीवन आपका सामान्य रहने वाला है, परंतु ये ध्यान रखिए कि जीवन साथी के ऊपर बाहर की परेशानी या टेंशन ला करके मत उड़ेल दीजिएगा। बाहर का गुस्सा जीवन साथी पर मत उतारिएगा। अपना व्यवहार शांत रखिएगा। सकारात्मक व्यवहार से ही घर का माहौल ठीक होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता मिलने का योग बन रहा है, परंतु आपको लगातार प्रयत्न करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है और स्वास्थ्य सामान्यतः ठीक। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल। और सभी कर्क राशि के जातक आज पीपल वृक्ष की जड़ में थोड़ा जल जाकर के अर्पित करें, जल चढ़ाइए, इससे आपको फायदा मिलेगा। सिंह के जातकों के लिए भी यही उपाय मैं बताना चाहता हूं। आज पीपल वृक्ष की जड़ को जल से सींचिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्यतः ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। उच्चाधिकारियों से आज आपको जितना अच्छे से बात करना है, उससे कहीं ज़्यादा अपने से नीचे लोगों से अच्छे से आपको पेश आना है। उनका निरादर, उनका अपमान न हो। धन लाभ में कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही। नौकरी में कोई बदलाव करने की सोच रहे हैं तो विचार कर सकते हैं। आज बड़े भाई बहन के रिश्ते की अगर कहीं बातचीत चल रही थी तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात होने वाली है। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करने वाले थे जो बहुत दिनों से नहीं बन रहा था, तो आज वो काम बनता दिखाई पड़ रहा है। कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहे थे तो आप जाइए, आपको सफलता मिलने वाली है। और व्यापारी वर्ग की बात करूं तो किसी भी तरह का निवेश बहुत सोच समझ करके करना होगा। कमीशन से जुड़ा काम आप करते हैं तो आपको जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा। रिश्तों में अगर कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। यही बात अगर हम विद्यार्थियों की करें तो आज के लिए आपका दिन ठीक ठाक है, सफलता आपको मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वास्थ्य भी ठीक ठाक है। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है, सामान्य सिर दर्द हो, बाकी ऐसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। और आज जैसा मैंने कहा कि पीपल वृक्ष की जड़ को सींचिएगा, इसी से आपकी समस्या दूर होगी। कन्या के जातकों को आज बेहद सचेत रहने की सलाह देता हूं। थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, रिस्क लेना ठीक नहीं है। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए, आज दिन ठीक नहीं है। उच्चाधिकारियों से कार्यस्थल पर किसी न किसी बात पर नाराजगी उनकी होगी और आपको थोड़ी डांट भी पड़ने वाली है। तो वहीं आपके जो दुश्मन हैं, जो आपके आलोचक हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी कमियां गिना करके, दिखा करके आपको मुसीबत में डालेंगे। आपके काम की आलोचना करके, उंगली उठा करके आपको मुसीबत में डालेंगे। आपको बहुत धैर्य रखना होगा, सोच समझ करके कदम उठाना होगा। व्यापारियों को व्यापार में घाटा हो सकता है। किसी भी तरह का निवेश नहीं करना, किसी को धन उधार नहीं देना, समय शांति से काटना है, बहसबाजी से बचना है। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी दिखाई, अस्थिरता दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूँ तो ठीक है दिन, लेकिन कुछ विद्यार्थियों के लिए ऊहापोह, जो सामान्य शिक्षा ग्रहण करे विद्यार्थी हैं, उनके लिए ऊहापोह भरा है समय। आज का दिन आपके लिए ठीक नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी, हल्का और सादा भोजन आपको करना है। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज सफ़ेद। और सभी कन्या राशि के जातक अगर संभव हो तो सुंदर कांड का पाठ या श्रवण करें। तुला के जातकों की यदि हम चर्चा करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है, शुक्र और इसके पश्चात सूर्य के नक्षत्र में होंगे। शनिवार का दिन है। सबसे पहले तो अपने विचार को उड़ान दीजिए, नई पर लगा करके, नया पंख लगा करके उड़ान दीजिए। आप खूब आगे की सोचिए। दिन बेहद महत्वपूर्ण है, सफलता मिलेगा, परंतु सबसे पहले आपको सम्मान करना होगा। किसका? जीवन साथी का। कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो उसे जीवन साथी के साथ शेयर करिए। आज अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। कोई बड़ा कार्य करने की सोच रहे हैं तो जरूर करिए, आपको उससे फायदा मिलेगा। आज का दिन थोड़ा थकाने वाला है, तनाव देने वाला है, परेशानी में डाल देगा। अब इंसान जब परेशान होता है बाहर तो घर में आकर के अपनी परेशानी बांट देता है। ये गलती मत करिएगा। अपने लक्ष्य पर आप ध्यान बनाए रखिए, आप अपना काम करिए, टेंशन मत पालिए, न टेंशन बांटिए। कहीं रुका हुआ पैसा था वो वापस मिल सकता है। व्यापारियों को व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। पूर्व से चली आ रही कोई समस्या, हालांकि उसका समाधान मिलेगा, पर उस समाधान को पाने के लिए भी आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार के विवाद में पड़ने से आपको बचना है। दाम्पत्य जीवन सुखद रहे, इसके लिए आपको प्रयत्न करते रहना है। पूर्व से चली आ रही किसी परेशानी या गलतफहमी को लेकर के दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। और प्रेम संबंध के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूँगा। प्रेम संबंध में खटास की स्थिति दिखाई पड़ रही। किसी न किसी बात को लेकर के प्रेमी के साथ तू मैं मतभेद, मनभेद की स्थिति आएगी। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, मन पढ़ाई में लगेगा, लेकिन वहीं जो रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन ठीक नहीं है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पेट का ख्याल रखिएगा, खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 9 है, लकी कलर आपके लिए आज पीला। सभी तुला राशि के जातक
आज हनुमान जी के मंदिर में जाएं, उनका दर्शन करें। दर्शन करने भर मात्र से आपकी समस्या परेशानी दूर होगी। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा आज षष्ठ में है, और देखा जाए तो ये चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में शुक्र और इसके पश्चात सूर्य के नक्षत्र में शनिवार का दिन, तो संयम और शांति की आवश्यकता आपको भी पड़ेगी। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी, जीवन साथी हो या हर किसी से आपको मदद मिलेगी। सोच समझ करके, सलाह लेकर के ही कदम आगे बढ़ाना है। कार्यस्थल पर देखा जाए तो आपका प्रभाव बेहद सकारात्मक दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं किसी रिश्तेदार की आज आपको मदद करनी पड़ सकती है। संभव है कुछ धन उधार देना पड़े। वैसे धन उधार देने के दृष्टिकोण से दिन ठीक तो नहीं है, पर देख लीजिएगा परिस्थिति को। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो लाभ सामान्यतः ठीक रहने वाला है। कारोबार में वृद्धि रहेगी, विशेष करके कारोबार को लेकर के अगर यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा कर सकते हैं। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। थोड़ी मानसिक अशांति भी आपको होगी और कुछ मामलों में धन हानि भी होने वाली है। वैवाहिक मामलों में अगर चर्चा चल रही, जैसे विवाह का प्रस्ताव भेजना है या स्वीकार करना है, तो अभी विचार करिए, उसके लिए दिन ठीक नहीं है। जीवन साथी का अपमान भूल कर भी मत करिए, उनकी भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द की शिकायत साफ साफ दिख रही है। लकी अंक आपके लिए आज 5 है। लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। और आज सबसे बढ़िया दिव्य प्रयोग उपाय जो है आपके लिए बस एक ही है, हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ। अगर हनुमान जी का मंदिर है वहाँ जाकर के करें तो और श्रेष्ठ हो जाएगा। धनु के जातकों को देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से पंचम में होना थोड़ी चिंता लाएगा संतान पक्ष से। हालांकि दिन खराब नहीं है, परंतु संतान पक्ष से चिंता होने वाली है। दिन ऐसा है कि आप जिससे भी मिलेंगे उसको प्रभावित करेंगे। धन लाभ के दृष्टिकोण से भी दिन को खराब नहीं कहूँगा। उम्मीद तो ऐसा है कि बढ़िया धन लाभ भी होने वाला है। मन की बात ही होती दिखाई पड़ रही है। माता पिता भाई बहन हर किसी का सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग सबसे आपको सहयोग मिलेगा। धन लाभ भी ठीक ठाक होने वाला है। धन संबंधी मामलों में आज पार्टनर का विशेष सहयोग और साथ आपको मिलने वाला है। मैं मूल मंत्र आपको बताऊं तो अपने वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। आपके कुछ काम आपकी वाणी से बिगड़ने वाले हैं। प्रेम संबंध के मामले में भी सावधानी बरतिएगा। आज प्रेमी का मूड किसी न किसी बात को लेकर के खराब हो सकता है, या यूं कहे कि प्रेमी का मूड का कुछ कहा नहीं जा सकता, किसी न किसी बात पर बिगड़ सकता है और मतभेद होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता आपको मिलेगी, बस अपनी कोशिश कम मत होने दीजिएगा। लगातार प्रयत्न करने से, लगातार कोशिश करने से आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में दंत रोग और साथ ही साथ देखा जाए तो पेट में जलन, एसिडिटी वगैरह की शिकायत हो सकती है, जिससे थोड़ा मन अशांत होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। और सभी धनुराशि के जातक हनुमान अष्टक अथवा बजरंग बाण, जो आपसे आसानी से हो जाए, बजरंग बाण हो जाता है तो बजरंग बाण का ही पाठ कर लीजिएगा, लाभ रहेगा। मकर के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से चतुर्थ में होना सूर्य के नक्षत्र में आपके लिए भी दिन को शुभ नहीं कहूंगा। सबसे पहले तो किसी सामाजिक कार्यक्रम में जा रहे हैं तो उसमें, या जहां सामूहिक कार्यक्रम हो, ऐसे जगह पर जाने से आपको बचना चाहिए। मित्र की मदद मिलेगी, परंतु आज मित्र से किसी न किसी बात पर तू मैं मतभेद या मनभेद की भी संभावना है। और यही हालात पिता के साथ भी दिखाई पड़ रहे हैं। पिता के साथ भी तू मैं मतभेद की स्थिति। माता के जोड़ों में दर्द की तकलीफ बढ़ने वाली है। हालांकि एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि थोड़ा प्रयास करिएगा। प्रयास करते हैं तो काम बनेगा। कार्यस्थल पर काम की आज अधिकता दिखाई पड़ रही है, एक्स्ट्रा वर्क, और ऊपर से आप परेशानी में हैं। करियर के प्रति आपको सावधान भी रहना होगा। व्यापारियों के लिए दिन लाभ की स्थिति में कोई कमी नहीं ला रहा है, लेकिन नया वाहन इत्यादि खरीदने का मन बना रहे हैं। अभी आपको ऐसा कुछ नहीं खरीदना चाहिए, अभी विचार करिए, फैसला लेने के लिए समय ठीक नहीं है। प्रेम संबंध के मामले में दिन को मैं सामान्य कहूंगा। और विद्यार्थी वर्ग विशेष रूप से कोई नया कोर्स इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो ठीक नहीं है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। सभी मकर राशि के जातक आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी की 3 परिक्रमा करें, इसी से लाभ होगा। और बात कुंभ की करें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। थोड़ा प्रयास और लाभ, पूर्वानुमान आपका बिल्कुल सही दिखाई पड़ रहा है। सब कुछ शुभ दिखाई पड़ रहा है। सुबह फायदा देने वाला है, समय आपके पक्ष में है, मन खुश प्रसन्न रहेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। बिना सोचे समझे बोलने से आपको बचना चाहिए। जीवन साथी से बेवजह विवाद नहीं करना चाहिए। प्रेम संबंध के लिए दिन तो खैर ठीक है, पर विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो आज मन कहीं ना कहीं भटकेगा। हालांकि दिन खराब नहीं है आपका, दिन है बढ़िया। मेहनत से आप जी चुराएंगे,
तो ये ठीक करिए, मेहनत करिए। मेहनत करते हैं तो सफलता में कोई दिक्कत नहीं। स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। हाँ, जिन लोगों को पूर्व से ही कहीं जोड़ों में दर्द इत्यादि की शिकायत थी तो वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। सभी कुंभ राशि के जातक आज घी का दिया हनुमान जी के मंदिर में जाकर के जलाएं। और मीन राशि के जातकों की अगर हम चर्चा करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय में होना, ये साफ शब्दों में एक ही बात कहना चाहता है, वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। दिन खराब नहीं है, धन आगमन और धन संचयन के दृष्टिकोण से दिन ठीक है, परंतु वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा, कोई भी कार्य करने से पहले शांत मन से विचार नहीं किया, तब मुसीबत में पड़ेंगे। सकारात्मक सोच ही आपके दिन को आनंददायी बना सकता है। सकारात्मक सोचिए, कोशिश कम मत होने दीजिए, तब जाकर के सफल होंगे। और कार्यस्थल पर भी बिन मांगी राय मत दीजिए। हालांकि जब आप चाह जाएं कि कोई भी आपकी राय से, आपके विचार से सहमत हो जाए तो आप कर लेंगे, पर फिर भी ध्यान तो रखना पड़ेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को लंबी यात्रा पर जाने से मैं मना कर रहा हूं। पूर्व से चला रहा कोई विवाद है तो इस मामले में सावधान रहिएगा, क्योंकि विवाद उलझन बढ़ने वाली है। कोई नया और बड़ा कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो अभी आपको रुकना चाहिए। पुराने प्रेमी से मुलाकात होने वाली है, ये दिन को खुशनुमा बनाएगा। और विद्यार्थी वर्ग थोड़ा परेशान होंगे, आपका मन पढ़ाई से या तो भटके या पढ़ाई में कम लगे, सावधान रहिए। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो आलस्य और नींद की कमी समस्या बनी रह सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 2 है। लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा। सभी मीन राशि के जातक आज सुंदरकांड का पाठ या श्रवण अगर करें तो आपको विशेष रूप से इसी से लाभ मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।